अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जराये के मुताबिक पाक फौज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। जून और जुलाई का महीना इंतहाई अहम है और पाक फौज में होने वाली तब्दीलियों का यकीनन बड़ा असर होता है और तमाम तर स्टेक होल्डर्स की नजरें खासतौर पे उन ट्रांसफर पोस्टिंग्स पे लगी होती हैं जो बड़े इदारे में बड़ी जगहों पर होती हैं। अभी से कुछ लोग कहना शुरू हो गए हैं कि फला जगह पे फला आएगा तो फला हो जाएगा, फला कोर कमांडर तब्दील हो जाएगा तो फला हो जाएगा। अभी से ये चेमगोइयां हो रही हैं। मैं आपको इस व्लॉग में बताने जा रहा हूं कि किस जगह पर कौन अपॉइंट होने जा रहा है, लाइकली जराए इस हवाले से क्या दावा कर रहे हैं, कहां कहां ट्रांसफर पोस्टिंग्स मुतवक्के हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का गुस्सा कहां है और किस जगह वो शाबाशी दे के कुछ लोगों को प्रमोट भी करने जा रहे होंगे। खासतौर पे 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत हुई, उसमें क्या एंडोर्समेंट्स अभी तक मिल चुकी हैं। ये तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक जलसा करने जा रही है और कल के रोज शहबाज शरीफ साहब की 14 रुकनी वफाकी काबीना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के से जो है वो हल्फ लेगी और यानी कल जो हल्फ बर्दारी तकरीब स्ट्रेटेजिकली मैंने आपको बताया था डिले की जा रही है, तो फाइनली यह हल्फ बर्दारी तकरीब भी कल होने जा रही है। पेशतर इससे कि मैं डिटेल्स आपके सामने रखूं, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो जून और जुलाई का महीना इंतहाई अहम है। अप्रैल में भी कुछ अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं। अप्रैल में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात साहब अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल करने जा रहे हैं। यानी अप्रैल के महीने में कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात साहब रिटायर हो जाएंगे। अब इनकी जगह लाइकली किसको कोर कमांडर पेशावर लगाया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और खास तौर पे पेशावर बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां पर दहशत गर्दी है। केपी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि वहां पर एक तब्दीली यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक थंपिंग मेजॉरिटी ली है। अब पॉलिटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है। तो खैबर पख्तूनख्वा में और पर्टिकुलरली पेशावर के अंदर कोर कमांडर कौन अपॉइंट होने जा रहा है, अभी तक की खबरें क्या है, जरा क्या दावा कर रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे क्योंकि ये वो पर्टिकुलर अहम पोस्टिंग है जो अप्रैल में होनी है, क्योंकि अप्रैल में ही कोर कमांडर पेशावर हसन अजहर हयात साहब रिटायर होने जा रहे हैं। एक और अहम जो न्यूज है वो डीजीआईएसआई से मुतालिक है। हमने आपको हालिया दिनों में बताया था कि एक समरी मूव हुई है, वजीर आजम ऑफिस पे पहुंची है। उस समरी से मुतालिक मुतजाद खबरें भी थी। देखिए मार्केट के अंदर ऐसी रूमर्स है क्योंकि 18 मार्च को एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी ओहदे की मियाद मुकम्मल हो रही है। तो ऐसी इस्लामाबाद के अंदर चेमगोइयां हैं, खबरें हैं कि एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू साहब को एक्सटेंशन दी जा सकती है और मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है तो हालिया असना में हालिया दौर में ये दूसरी बड़ी एक्सटेंशन होगी और पर्टिकुलरली किसी एयर चीफ मार्शल को 40 साल के बाद, यानी 40 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक ने एक एयर चीफ मार्शल को एक्सटेंशन दी थी। अगर अब दी जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि शहबाज शरीफ साहब के कलम से होगी। लेकिन फिर हमने आपको ये बताया भी कि वो जो समरी असल में मूव हुई थी वो डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से थी, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट ने उसको टिल फर्दर ऑर्डर्स लिखा था और फिर नई इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया था। तो आपको ये बता दें कि डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम यानी पर्टिकुलरली इस अहम पोस्ट के ऊपर भी तब्दीली होने जा रही है। डीजीआईएसआई का चार्ज भी किसी को एज्यूम करना है, तो आने वाले दिनों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि नया डीजीआईएसआई कौन होता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक मुलाकात जराए से 8 फरवरी के बाद यानी अगले ही रोज 9 फरवरी को इस्लामाबाद में हुई थी और इस मुलाकात में अस्करी क़यादत के 3 अहम लोग, अस्करी क़यादत के 3 यानी टॉप ब्रास के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद थे। रिपोर्टेडली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर थे, डीजीआईएसआई थे और डीजीसी में जनरल फैसल नसीर भी थे और कुछ लोगों का ख्याल ये है और रिपोर्ट ये हो रहा है कि डीजीएमआई भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और यकीनन एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी इलेक्शंस के हवाले से। तो उसके बाद जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है सर जोड़कर बैठी और यकीनन उसमें कुछ अहम जो टास्क थे कुछ लोगों ने वो परफॉर्म कर दिए और उसके बाद अब नया टास्क क्या होगा और कहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग्स होंगी, किस जगह किसको अपॉइंट किया जाएगा, तो स्ट्रेटेजिकली भी ये मुलाकात इंतहाई अहम बताई जाती है। और फिर जाहिर है कि आपको याद होगा कि पहले जनरल फैज हमीद भी डीजीसी थे। डीजीसी फौज के अंदर
एलानिया तो नहीं लेकिन गैर एलानिया तौर पर एक पॉलिटिकल विंग तो जरूर मौजूद है और डीजीसी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वो डीजीआईएसआई हो गए थे। तो इस वक्त जो डीजीसी है वो जनरल फैसल नसीर है और उनकी परफॉर्मेंस से भी जो टॉप ब्रास है वो बहुत खुश है और डीजीसी फैसल नसीर साहब को भी लाइकली डीजीआईएसआई अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि डीजीआईएसआई किसको लगाया जाता है। और बहुत सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है, खासतौर पे हुकूमत की भी बहुत नजर होती है इस अहम पोस्ट के ऊपर। वो इसलिए भी कि ये वो इदारा है जो बराह रास्त वजीर आजम पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है और ये अपॉइंटमेंट भी वजीर आजम पाकिस्तान के दस्तखत से होती है। ये भी आइसोलेशन में नहीं हो सकती। और आपको याद होगा कि इसी अपॉइंटमेंट के ऊपर रौला या झगड़ा भी इमरान खान साहब का जनरल बाजवा के साथ पड़ा था। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो कोर कमांडर पेशावर की तब्दीली से मुतालिक अभी तक खबरें हैं वो ये है कि जो इस वक्त चेयरमैन नादरा हैं वो भी एक सर्विंग जर्नल है और मोस्ट लाइकली चेयरमैन नादरा जो इस वक्त सर्विंग जर्नल है उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया जा सकता है। कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रजा साहब उनकी तब्दीली भी मुतवक्के है और उनकी जगह भी किसी और सर्विंग जर्नल को कोर कमांडर लाहौर का चार्ज दिया जा सकता है। ऐसी इत्तलात है, अभी तक ये न्यूज कंफर्म नहीं है, मैं रिपोर्टेडली ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिर जो इंटरनल सर्विस के लोग बराह रास्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट कर रहे होते हैं उनमें कुछ लोगों की बड़े इंपॉर्टेंट टास्क असाइनमेंट्स खुद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने लगाई हुई थी जराये के मुताबिक। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कुछ लोग ऐसे जिनसे चीफ साहब बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये भी लाइकली है कि कुछ लोगों की इंटरनल सर्विसेज के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन हो जाएगी उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइकली डिमोट भी होने वाले हैं। तो ये भी खासा अहम होगा, क्रूशल होगा कि किन लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट आने वाले दिनों में किया जाता है। लेकिन इन शॉर्ट फौज के अंदर जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, तकर्रो तबादले हैं, इंतहाई अहम नौयत के होते हैं और फौज के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है। जाहिर है फौज का अपना एक प्रोसेस है, यहाँ पर पिक एंड चूज नहीं होता है। तो फौज के अंदर भी जो लोग हैं, जो एलिमेंट्स है, जाहिर है उस प्रोसेस से होके गुजरते हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पिक एंड चूज करके किसी को अपनी मर्जी से और ये सारी मनोवरिंग बड़ी आसानी से कर ली जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रोसेस के तहत होता है। अब देखना है, लेट्स सी कि किस जगह पे कौन आके अपॉइंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। आपको पता है ना कि 23 मार्च को परेड होती है। 23 मार्च की परेड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इस परेड के अंदर जो हमारी अस्करी कुव्वत है उसका मुजाहरा भी किया जाता है। अब इस दिन का चुनाव किया गया है, ये मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि 23 मार्च और जाहिर है माह मुकद्दस होगा, इसमें जलसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। देखना ये कि आने वाले दिनों में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में को फायर फाइटिंग होती है। पहले तो ये कि इस जलसे की इजाजत भी मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि परेड ग्राउंड में अगर जलसा करना है तो परेड ग्राउंड में ही 23 मार्च की परेड हुआ करती है। तो ये तो मुझे लगता है कि सिग्नलिंग की जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से और ऐसे मौके पे एक मैसेज देना इस्टेब्लिशमेंट को कि आप अपना करें मामला, हम अपना जलसा करेंगे। तो ये तो हेड ऑन कोलिजन वाली बात है। लेकिन देखना ये है कि कुछ लोग जो इस वक्त ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, फायर फाइटिंग की कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। फिर जो 14 रुकनी काबीना है शहबाज शरीफ साहब की, वो कल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से हल्फ लेगी। इसमें इसहाक डार साहब है वजारत खारजा के लिए, औरंगजेब साहब है खजाना के लिए, अता तारण है इतलात के लिए, आजम नजीर तारण है कानून के लिए, मुसद्दक मलिक तवानाई के महाज पे, ख्वाजा आसिफ डिफेंस, मोहसिन नकवी इंटीरियर, एहसन इकबाल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो है वो अपना पोर्टफोलियो का हल्फ लेंगे और चार्ज संभालेंगे। ये शॉर्ट कैबिनेट रखी गई है, 14 रुकनी कैबिनेट होगी और ये कल से बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लेगी। अच्छा, अभी इतलात ये है कि सऊदी अरेबिया में कल रोजा होने जा रहा है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो उस वक्त तक पाकिस्तान में तो कोई इतलात नहीं है, लेकिन लाइकली पाकिस्तान में मंगल के रोज पहला रोजा होगा। इस दुआ और उस उम्मीद के साथ माह मुकद्दस का आगाज भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान की ताकत अता फरमाए कि हम तमाम तर इबादात और तमाम तर रोजे खुशो खुजू के साथ अदा कर सके और अल्लाह ताला माह मुकद्दस के सदके पाकिस्तान पे रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।